और परमात्मा का नाम लेने से ही हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। हम अपने आप को निर्भय बना सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति डरता तब है जब उसका संग खराब होता है, और निडर तब बनता है जब परमात्मा का संग उसको मिलता है। परमात्मा हम आत्माओं को अच्छा सत्संग कराकर अपने संग का रंग लगाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमें प्रभु का चिंतन हमेशा करना चाहिए। अमृत वेले से उठकर हम प्रभु का चिंतन करें और प्रभु की स्मृति में रहें, तो हमें प्रभु की निरंतर याद रहेगी और वो परमात्मा का संग हमें तारने वाला है, हमारी नैया को पार लगाने वाला है, हमें भव सागर से उभारता है। क्योंकि इस भव सागर में दलदल भी है। इस दलदल में हम आत्माएं फंस जाती हैं और दलदल में फंसकर हम और ही अंदर धंसती जाती हैं, क्योंकि उभारने वाला परमात्मा का संग हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमात्मा ने हम आत्माओं को पहले ये सिखाया कि आप कौन हो, आपका पिता परमात्मा कौन है, उसका परिचय दिया। अर्थात अपना नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, धाम, इन सब बातों का बताया। परमात्मा ने हम आत्माओं को ये शिक्षा दी कि आप आत्मा हो। आत्मा ज्योति बिंदु है, चेतन सत्ता है, मन, बुद्धि, चित्त संस्कारों सहित है। आत्मा का निवास विकुटी के बीच में होता है। वहां आकर विराजमान होकर वो पूरे शरीर का संचालन करती है। जैसे ड्राइवर मोटर को चलाता है, वैसे आत्मा भी मोटर को चलाती है, और इस मोटर को चलाने से ही हम आत्माओं को शुद्धता की प्राप्ति होती है। फिर हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। वो परमात्मा परम धाम ब्रह्मलोक का निवासी है, या जिसे इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहें, वहां पर निवास करते हैं बिंदु रूप में, और वहां से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने, सतो प्रधान बनाने, बुराइयों से रहित करने। इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वो हमें एक साधारण व्यक्ति में प्रवेश कर उनके मुख से ज्ञान सुनाकर हमारी गति सद्गति करते हैं। तो परमात्मा का कर्तव्य है स्थापना, पालना और विनाश। परमात्मा 3 कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए परमात्मा की महिमा की जाती है।